अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए। विषय का शीर्षक है एक चुप्पी, चुप रहना। एक चुप्पी 100 जवाब के बराबर होती है। कई बार हम निरर्थक बहस में पड़ जाते हैं, बाद में पता लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत थी इस प्रकार की बहस में पड़ने की, और बाद में कई बार ऐसे व्यक्ति से बहस कर लेते हैं कि वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है, तो बड़ी कोफ्त होती है। हाल ही में मैं एक विवाह समारोह में गया। वहाँ पे ड्रिंक के पार्टी भी थी, तो एक अलग जो साइड में ड्रिंक के काउंटर और ड्रिंक की टेबल्स लगी हुई थी, तो सब लोग बैठे थे। एक बहुत ही बड़े अधिकारी थोड़े लेट से पार्टी में आए, तो सभी टेबलें भरी हुई थी, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। तो उन्होंने देखा काफ़ी एक दूर टेबल पे 2 जने बैठे थे, तो उन्होंने देखा यहाँ कुर्सी खाली है तो यहाँ बैठ जाता हूँ। भीड़ भाड़ थी, कोई परिचित नज़र नहीं आए, तो वो उनके साथ जाकर बैठ गए। ड्रिंक सर्व हुआ, ड्रिंक लेने लगे। थोड़ी देर बाद में जो 2 लोग बैठे थे पहले वाले, वो बिल्कुल ही स्तरहीन, लगभग अज्ञानी, संस्कृति का कोई नाम नहीं, कोई संस्कार का नाम नहीं, कोई उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं थी, कोई ऐसी राजनीति की या इस तरह की बातें चढ़ के चालू हो गई, तो वो जो बड़े अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, वो जाके थोड़ी देर तो उन्होंने उनकी बातें सुनी और फिर उनकी बातों में शामिल हो गए। और फिर एक लेवल ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही वो जो 2 जने थे वो इतने घटिया स्तर पे उतर गए कि बहस करते करते वो बेचारे परेशान हो गए। बहस का कोई स्तर नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही ऊंचे पद के अधिकारी, वो जो लोग थे वो बिल्कुल ही घटिया किस्म के लोग थे। तो वो फिर जो है किसी प्रकार से तंग होकर के वहाँ पे उठ कर के जा कर के खाना खाने चले गए। उन्होंने बीच में ही ड्रिंक वगैरह छोड़ दिया। फिर मैं भी जब उनके खाना मैं वो देख रहा था पूरा सीन, तो मैं उनके पास जब मैं गया तो मैंने कहा आप ऐसे लोगों के साथ बैठे क्यों, कैसा, टेबलें खाली नहीं थी, तो मैं बैठ गया। अब मुझे मेरी मूर्खता पे मुझे बड़ा जो शर्म आ रही है। मैंने कहा सही है। उनका ये घटनाक्रम देख करके मैं आज ये विषय ले रहा हूँ दोस्तों कि कई बार हम क्या करते हैं हल्के स्तर के लोगों के साथ में भूलवश बैठ जाते हैं या भूलवश चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि लोग बड़े हल्के किस्म के हैं। फिर उनकी चर्चाओं का जवाब देते देते हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमें एक लेवल पे ऐसा लगता है कि मैंने ये मूर्खता क्यों की, क्यों इनसे चर्चा की, क्यों बहस की और क्यों मैं जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को जलील करने की आदत होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, कभी भी जीवन में बहस मत कीजिए। भूलवश हम कई बार बहस कर जिद्दी में बहस शुरू कर देते हैं। बहस कभी मत करें। पहले सुनने की आदत डालें। बहुत सुने थोड़ा बोलें, बहुत सुने थोड़ा बोलें। तो जब सुनोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा अगले आदमी के स्तर, तो फिर आपको बोलना है या नहीं बोलना ये आपके समझ में आ जाएगा कि इनसे बात करनी या नहीं करनी। हम लोग तुरंत कूद पड़ते हैं पहले ही बार में। फिर भी अगर किसी मूर्ख लोगों के पाले पड़ गए हैं तो उनकी बातों को कान तक जाने देवें, दिल तक नहीं जाने देवें। कान से आगे उस बात को बढ़ने, फिर वरना क्या है कि फिर दिल पे लोगे तो दुख होगा। कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, जैसे पुरानी कहावत है। मन तक नहीं लेना। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया, किसी को इरिटेट करने में, उसकी मजाक बनाने में, मज़ा लेने में माहिर होते हैं। उनसे बचो। बहस का जवाब बिल्कुल मत दो। अगर पारिवारिक लोगों में भी जो है, कई लोग होते हैं परिवार में भी जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी अच्छाई का, आपकी सफलता का मजाक उड़ाते हैं, और वो थोड़े बहुत सफल हो जाते हैं, तब तक मान लो हम सफल नहीं हुए तो हमारी मजाक बड़ी ज़बरदस्त उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से भी, जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, जो आपकी कम सफलता का मजाक उड़ाते हैं, उनसे भी मत उलझो। आप उनको सफल होकर दिखाओ। पर्सनैलिटी हमेशा रहस्यमय बना के रखो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है अलग पर्सनैलिटी का है। उसको साधारणतः अपनी पर्सनैलिटी किसी को समझ में नहीं आनी चाहिए। अगर हम उसको लग गया कि ये आदमी डरने वाला है या जो है बिल्कुल ही स्तर इनका ऊंचा है, तो हमारे स्तर पे लाने में समय लगेगा, नहीं लगेगा। तो अगर आप रहस्यमय बनोगे तो कोई आपसे उलझेगा नहीं। और जहाँ तक है 100% जवाब कभी मत दो, और बहस करके तो बिल्कुल ही किसी को कोई जवाब आपको नहीं देना है और चुप रहना है।
इसलिए कहावत है पुरानी कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो कभी भी निरर्थक लोगों की, संस्कारहीन लोगों की, घटिया किस्म के लोगों की, छिछोरपंथी वाले लोगों की कभी उनकी बहस में संगति नहीं करो। भूलवश बैठ गए वहाँ पे, भूलवश हो गया, या कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार भी इसी प्रकार का है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका सबसे सरल उपाय है एक चुप्पी 100 सवालों का जवाब। एक चुप्पी 100 जवाब के बराबर। बोल के बोलो ही मत, आप चुप रहो, रहस्यमय बने रहो, तो धीरे धीरे उनको लगेगा कि ये बात का इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो फिर आपको वो परेशान नहीं करेंगे। तो ये हज़ारों लाखों बार ये बातें कही गई हमारे बुज़ुर्गों द्वारा, मोटिवेटर के द्वारा, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो ये विषय बार बार याद करने लायक है। बार बार जो है आपको पता लगेगा कि मैंने कहाँ गलती की, जहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए वहाँ मैंने बोल के भूल की। तो सदा कहीं भी जाए, गैदरिंग में जाए, मिले, बात करें, तो ये ध्यान रखें कि चुप रहना, रहस्यमय बना रहना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि निरर्थक लोगों की बातों का जवाब देके उनके स्तर तक नीचे जा कर के अपना स्तर गिराना कतई अच्छा नहीं है। तो आज हमारा लाइफ कंसल्टेंट पर दोस्तों इतना ही। एक चुप्पी 100 जवाब।